हेलो स्टूडेंट, 11th की इंग्लिश क्लास में हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल डिस्कवरी टुट द सागा कंटिन्यूज़ है, उसके थर्ड पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले सेकंड पार्ट के अंतिम फेज में अंतिम भाग में हम वहाँ तक पहुँचे थे जहाँ पर टुट के वंश में उससे पहले एक राजा एमेनहोटेप IV हुए जिन्होंने एटन नामक गॉड की वर्शिप शुरू कराई थी अपने राज्य के अंदर, और अपनी जो रिलीजियस कैपिटल थी उसको थीब्स से हटा करके आखेनेटन शहर, जिसको अब अमारना के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर चेंज कर लिया था। और इससे भी ज़्यादा उन्होंने अपने कंट्री को शोक किया, दुखी किया, जिसमें अम्यून एक जो चीफ गॉड था उसकी जो इमेज हुआ करती थी उनको उन्होंने नष्ट कराया और उनके टेम्पल्स को क्लोज करा दिया था। उनके व्यवहार से ऐसा लगता था कि मानो अब उनके वंश का अंतिम समय बहुत निकट है, और ये आखेनेटन अपने व्यवहार में थोड़ा सा सनकी वैकी बन गया था। आगे की कहानी जानने के लिए लेट अस रीड द फर्दर टेक्स्ट बुक। आफ्टर आखेनेतन्स डेथ, आखेनेतन की डेथ के पश्चात अ मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यात्मक जो रूलर था, शासक, नेम्ड सेमनखेरे, जिसका नाम सेमनखेरे था, अपीयर्ड ब्रीफली, वो बहुत कम समय के लिए अपीयर हुआ, एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, और मुश्किल से ही उसने अपनी पहचान के कोई निशान छोड़े। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखातन टुक द थ्रोन, और तब उनके बाद एक बहुत ही युवा टूटनखातन नाम का शासक सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। किंग टुट एज ही इज़ वाइडली नाउन टुडे, ये किंग टुट के नाम से आज जिसको दूर दूर तक जाना जाता था, ये वो राजा था जिसका नाम टूटनखातन था, और अब उसको टुट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज, ये जो बॉय था, जो राजा बन गया था, सून जल्दी ही चेंज्ड हिज नेम, उसने अपने नेम को चेंज कर लिया था टू टूटनखातमन के नाम में, लिविंग इमेज ऑफ अम्यून, जिसका अर्थ था अम्यून की एक जीवित मूर्ति, अर्थात जैसा कि उसके पूर्वज ने पहले किया था, अम्यून की पूजा किया करते थे उसके पूर्वज, उसी प्रकार से उसने भी अम्यून की पूजा कराना शुरू किया। एंड और सा रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और जो पुराने तौर तरीके थे उनको बहाल करने की प्रक्रिया की उसने निगरानी की। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 वर्ष तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, तब अप्रत्याशित तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, यदि हम उसकी प्रसिद्धि की बात को कुछ समय के लिए छोड़ दें, एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, और जो उसका भाग्य था, नियति थी, उस पर अटकलें लगाना छोड़ दें, तो टुट इज़ वन ममी, तो टुट केवल एक ममी है, अमंग मैनी इन इजिप्ट, इजिप्ट की बहुत सारी ममी में से केवल एक ममी है टुट। हाउ मैनी, और वो कितनी सारी ममी है, नो वन नॉज, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, जो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट है जो इस विषय पर कार्य कर रहा है, विच बिगन एन इन्वेंट्री, जिसने एक इन्वेंट्री खोज शुरू की थी, इन लेट 2003, 2003 के अंतिम समय में, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, अभी तक उसने 600 लगभग 600 ममी को रिकॉर्ड किया है, अर्थात 600 ममी की पहचान की जा चुकी है। एंड इज स्टिल काउंटिंग
और अभी भी इनकी काउंटिंग जारी है, अर्थात उसमें संख्या में अभी भी बढ़ोतरी हो रही है। द नेक्स्ट फेज, अगला जो चरण था स्कैनिंग करने का, द ममीज़, ममियों की, विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन, एक चलायमान सीटी मशीन के द्वारा जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था, और डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, जिसको नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस कंपनी इट्स मैन्युफैक्चर, जो इसकी निर्माता कंपनी थी, वो सोसाइटी नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और सीमेन कंपनी जो इसकी निर्माता थी, उन्होंने इसको डोनेट किया था सीटी मशीन को। उस सीटी मशीन के द्वारा अगला जो चरण था वो इन ममीज़ का सीटी स्कैन किया जाने का कार्य था। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़, किंग टूट है वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़, उन ममियों में से सबसे पहली ममी टू बी स्कैन, जिसका स्कैन किया जाना था। इन डेथ, मृत्यु में भी, एज इन लाइफ, ठीक उसी प्रकार जैसा कि एक जीवन में होता है, मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, जैसे कि एक राजा अपने देशवासियों में सबसे आगे चलता है, ठीक इसी प्रकार से डेथ में भी जो टूट था उसका जो स्कैन किया गया वो सबसे पहले किया गया। अ सीटी मशीन स्कैंड, एक सीटी मशीन जो होती है उसने स्कैन किया था द ममी का हेड टू टो, हेड से लेकर के टो तक, अर्थात सिर से लेकर के घुटनों तक, क्रिएटिंग एंड संरचना करते हुए 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज, 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज बनाते हुए, चित्र बनाते हुए, इन क्रॉस सेक्शन, लंबवत रूप में। टूट्स हेड स्कैंड, टूट का जो हेड था उसको स्कैन किया गया था इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस, 0.62 मिलीमीटर के स्लाइस टुकड़ों में, फाँकों में, टू रजिस्टर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, इसकी जटिल संरचना को तैयार करने के लिए, टेक्स ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, जिसमें कि टेक्स ऑन एरी डिटेल बहुत व्यापक विस्तृत जांच सामने आई परिणाम के रूप में, एक चित्र के रूप में। विद टूट्स एंटायर बॉडी, जिसमें टूट का जो पूरा शरीर था, सिमिलरली रिकॉर्डेड, ठीक उसी प्रकार से उसका भी रिकॉर्ड रखा गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट की एक टीम थी इन रेडियोलॉजी में, फॉरेंसिक और जो अपराधों से संबंधित जांच करती है, एंड एनाटॉमी और जो मानव शरीर संरचना संबंधी जांच करती है, उस दल ने बिगन शुरू किया था टू प्रोबे जांच करना द सीक्रेट रेशियो की, दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्रीन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जिसकी की पंखों वाली देवी ने मढ़े हुए समाधि स्थल पर इतने लंबे समय से रक्षा की थी। द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात्रि को स्कैन किया गया था, वर्कमैन कैरिड टूट, जो वर्कमैन थे वो टूट को लेकर के गए फ्रॉम द टॉम्ब से, इन इज बॉक्स, उसके बॉक्स में, लाइक पाल बेरर्स दे क्लाइम्ड, जिस प्रकार से अंत्येष्टि के लिए डेड बॉडी को ले जाने वाले व्यक्ति ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से दे क्लाइम्ड अ रैम्प, वो एक चबूतरे पर चढ़े, एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर, और फिर वो एक फ्लाइट में सीढ़ियों के द्वारा एक फ्लाइट में, इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, चक्करदार रूप से घूमती हुई बाहर रेत में फिर वो निकले। देन रोज, तब वे ऊपर उठे, ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में सवार होकर के,
और इनटू द ट्रेलर, फिर वो उस ट्रेलर में पहुँचे दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर को रखा गया था। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद 2 मैन इमर्ज, 2 आदमी बाहर निकले। स्प्रिंटेड, जो दौड़ते हुए थे। फॉर एन ऑफिस नियर बाई, पास के ही एक कार्यालय की तरफ दौड़ करके जो गए थे। एंड रिटर्न, और लौटे थे। विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, 2 प्लास्टिक के सफ़ेद पंखों को लेकर के, अर्थात पंखों का एक जोड़ा लेकर के। द $1 मिलियन स्कैनर, $1 मिलियन की मूल्यवान जो स्कैनर मशीन थी, हैड क्विट, उसने काम करना छोड़ दिया था। बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, चूँकि ठंडा करने वाले फैन में, एक फ़ैन में सैंड, रेत घुस गई थी। कर्स ऑफ द फारो, ये तो फारो राजा का अभिशाप है। जोक्ड, मजाक किया था। अ गार्ड, एक गार्ड ने। नर्वसली, नर्वस होकर के। इवेंचुअली, आखिर में। द सब्स्टिट्यूट फैंस, जो दूसरे पंखे लाए गए थे खराब होने वाले पंखों के स्थान पर, उन्होंने वर्कड वेल, अच्छा कार्य किया। इनफ, पर्याप्त मात्रा में। टू फिनिश द प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को समाप्त होने तक। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, ये चेक करने के पश्चात कि कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं हुआ था। द टेक्नीशियन टर्न, जो टेक्नीशियन थे, तकनीकी से जुड़े हुए लोग, वो टर्न, वो लेकर के गए टुट को ओवर टू दी वर्कमैन, उन्होंने वर्कमैन को वापस सौंप दिया, टुट के बॉडी को। हु कैरीड हिम, जो उसे लेकर के गए बैक, वापस, टू हिज टॉम्ब, उसके टॉम्ब में, मकबरे में। लेस दैन 3 आवर्स, 3 घंटे से भी कम समय में। आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड, उसको रिमूव करने के पश्चात। फ्रॉम हिज कॉफिन, उसके कॉफिन से रिमूव करने के 3 घंटे से कम समय में ही। द फारो अगेन रेस्टेड, फारो दोबारा से विश्राम कर रहा था। इन पीस, शांति से। वेयर द फुनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम, जहाँ पर जो फुनररी प्रीस्ट था, जिसने अंतिम क्रिया करने वाला पुजारी के द्वारा जहाँ पर हैड लेड, दफनाया गया था, हिम, उसको, सो लॉन्ग एगो, इतना लंबा समय पहले। बैक इन द ट्रेलर, अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज, वापस ट्रेलर के अंदर एक जो टेक्नीशियन था, उसने पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज, एक आश्चर्यचकित करने वाली इमेज, चित्र बनाया। ऑफ टुट का, ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। एक ग्रे हेड, एक धूसर रंग का सिर। टुक शेप, ने आकृति ली। फ्रॉम अ स्केटरिंग ऑ पिक्सल, बिखरे हुए पिक्सल से, क्षेत्रों से। एंड द टेक्नीशियन स्पन, और जो टेक्नीशियन था उसने स्पन, घुमाया। एंड टिल्टेड, और तिरछा किया, झुकाया। इट, इसको। इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में, प्रत्येक दिशा में। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड, जो गर्दन की कशेरुकाएँ थी वो अपीयर हुई। एज क्लियरली, इतनी साफ तरीके से। एज इन एन एनाटॉमिक क्लास, जितना कि शरीर संरचना से संबंधित किसी कक्षा में होती है। अदर इमेज रिवेल्ड अ हैंड, दूसरी जो इमेज थी उनमें हाथ दिखाई दिया। सेवरल व्यूज़, और बहुत सारे भिन्न व्यू। ऑफ द रिब केज, पसलियों के जो ढांचा था। एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और जो खोपड़ी थी उसका आड़ा भाग, अर्थात आर पार दिखाई देने वाला भाग, ये भी दिखाई दिया। बट, लेकिन, फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब जो प्रेशर था, जो दबाव था,
वो समाप्त हो गया था। सिटिंग बैक इन ही चेयर, अपनी चेयर पर वापस बैठते हुए, जही हवास स्माइल विजिबली, जही हवास जो सब देखे जा सकते थे मुस्कुराते हुए, रिलीव्ड जो तनाव से मुक्त थे, दैट कहते हुए कि नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि गंभीर रूप से कुछ भी गलत नहीं हुआ था। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं नहीं सो सका था पिछली रात। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकंड के लिए भी पिछली रात मैं नहीं सोया था। ही सैड, उसने कहा। आई वॉज सो वरीड, मैं इतना ज़्यादा चिंतित था। बट नाउ आई थिंक, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि आई विल गो एंड स्लीप, मैं जाऊँगा और अब मैं सो जाऊँगा। बाय द टाइम, इस समय तक, वी लेफ्ट द ट्रेलर, हमने ट्रेलर को छोड़ दिया था। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर, धातु से बनी स्टेयर से नीचे उतरते हुए, टू द सैंडी ग्राउंड, रेतीली ज़मीन के ऊपर। द विंड हैड स्टॉप्ड, अब जो विंड थी वो स्टॉप हो गई थी, रुक गई थी। द विंटर एयर, जो शीत ऋतु की, सर्दियों की जो हवा थी, ले कोल्ड, वो ठंडी हो गई थी। एंड स्टिल, और शांत हो गई थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, अपने आप, बिल्कुल मानो वो भी मर गई हो, उसकी भी मृत्यु हो गई हो। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, मृतकों की इस घाटी के अंदर। जस्ट अबाउ द एंट्रेंस टू टूट्स टॉम, टूट के मकबरे के ठीक प्रवेश द्वार के ऊपर, स्टूड ओरियन, ओरियन खड़ा था। द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशियंट एजिप्शियन, जो एक कॉन्स्टिलेशन था, देवता था। दैट द एंशियंट एजिप्शियन न्यू, जिसको एक प्राचीन मिस्रवासी जानते थे। एज द सोल ऑफ ओसिरिसिस, ओसिरिसिस की आत्मा के रूप में। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जो मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है उसका देवता होता है। जो वाचिंग ओवर द बॉय किंग, जो वॉच कर रहा था उस जो बॉय, वो जो लड़का किंग बन गया था, उसकी बॉडी की जो देखभाल कर रहा था। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है।